नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक हम 6 को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मिला है कि क्या AP 11,8,5,2, डॉट डॉट का एक पद माइनस के 150 है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे बाबू हम हल, ठीक। और आपका दिया हुआ है AP, क्या दिया है 11,8,5,2, डॉट डॉट, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो हमको बताना है कि कोई एक पद माइनस के 150 है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बाबू निकाल लेना है प्रथम पद। प्रथम पद को हम बाबू A बोलते हैं। तो आपका प्रथम पद क्या है बाबू, तो 11 है, तो हम लिख लेंगे 11। उसके बाद हम निकालेंगे बाबू सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम लोग D से सूचित करते हैं और इसका सूत्र होता है दूसरा पद माइनस का पहला पद, ठीक ना। चलिए, दूसरा पद क्या है 8 है और पहला पद क्या है बाबू 11 है। तो 8 में से 11 घट जाएगा। तो बड़ी वाली संख्या में से क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा बाबू, 3 आ जाएगा। 11 में से 8 गया तो 3 आ गया। बड़ी वाली संख्या में माइनस का चिन्ह लगाए तो इसका आएगा माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। और हम मान लेंगे कि माना कि AP का nवां पद माइनस के 150 है, ठीक ना। चलिए हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे कि माना कि AP का nवां पद माइनस के 150 है। चलिए, तो nवां पद क्या मिल गया बाबू, माइनस के 150 है ना। तो हम लोग nवां पद निकाल लेंगे। तो आप जानते हैं कि nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है A प्लस n-1 इंटू का D होता है, ठीक ना। चलिए, nवां पद आपका क्या है, तो माइनस का 150 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम माइनस का 150। A का मान क्या है बाबू, तो A का मान आपका 11 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 11 प्लस n का मान हमको निकालना है। D का मान आपका क्या है, तो D का मान है बाबू माइनस का 3। चलिए, यहाँ से चलेगा या तो हो जाएगा माइनस का 150 प्लस का 11 है, तो बराबर से इस साइड ले आइए तो माइनस का 11 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए, इधर क्या बच गया, तो इधर बच गया n-1 और गुना का माइनस का 3 बच गया। फिर लिख देंगे हम या। अब देखिए, माइनस का 150 और माइनस 11 दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा बाबू, माइनस का 161 हो जाएगा, है ना। बराबर देखिए, -3 गुना करेगा n को भी और -3 गुना करेगा -1 को भी। तो -3 अगर गुना कर देगा -3 n को तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3n, ठीक। -3 गुना करेगा -1 के तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस का 3 हो जाएगा, है ना। तो संख्या वाला को हम संख्या वाला की साइड रख लेंगे। लिखेंगे माइनस के 161 प्लस का 3 है तो बराबर से इस साइड आएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। बराबर क्या है, माइनस का 3n है, ठीक ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। फिर दोनों माइनस में दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस का 164 हो जाएगा, है ना। अब बराबर क्या है, माइनस का 3n है। चलिए, हमको n का मान निकालना है। तो n के गुना में है -3, तो गुना में है तो बराबर के इस साइड लाते हैं तो क्या आ जाएगा बाबू, भाग में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 164 बटे में माइनस का 3 बराबर क्या बच जाएगा इधर, तो सिर्फ n बचेगा। चलिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए, 164 बटे 3 आ गया, अब बराबर का n आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे 164 में। तो चलिए हम भाग कर देते हैं। तो अगर हम 3 से अगर हम भाग करते हैं 164 में तो क्या आ जाएगा, देखिए 3 बचे 15, तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू 15, ठीक ना। तो क्या आ जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 आ जाएगा, ये कट जाएगा, उतरा 4, ठीक ना। चलिए, 3 चौके 12, फिर घटेगा तो 4 में से कितना आ जाएगा बाबू, 2। अब 2 में तो भाग जाएगा नहीं तो यहाँ पे हम लगा देंगे दशमलव, यहाँ पे 0 उतार देंगे तो 36 क्या आ जाएगा बाबू, 18, ठीक।
फिर घटेगा तो क्या आ जाएगा बाबू, 2 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे 0 उतार देंगे, 36 18, इसी प्रकार से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हम जो भाग कर रहे हैं 3 से 164 में, तो n का जो मान आ रहा है बाबू दशमलव में आ रहा है ना। तो कभी भी जो n का मान होता है बाबू कभी भी दशमलव में नहीं आता है, ठीक ना। तो ये जो है बाबू n का जो मान है ये संभव नहीं है, ठीक ना। तो नीचे हम लिख लेंगे यहाँ n एक भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या है जो n के लिए संभव नहीं है। तो भाई n के लिए क्या संभव होगा, तो देखिए बाबू जैसे कि आपका n का जो मान निकला है 164/3, तो आपका निकलना चाहिए जैसे n का मान निकल जाए 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, है ना, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, इस प्रकार से आता तो n का मान संभव होता। लेकिन ये तो बट्टा में आ गया, इसलिए n जो है संभव, n का जो मान है संभव नहीं है, ठीक ना। तो हम लास्ट में लिख लेंगे कि अतः -150 दिए गए AP का पद नहीं है, ठीक ना। तो ये जो आंसर है बाबू राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।